सभी का हमारे इस यूट्यूब वीडियो चैनल SRS स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। और आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ओकुन का नियम, कि ओकुन का नियम क्या है। शायद अभी तक आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। इकोनॉमिक्स के छात्रों के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ओकुन का नियम जानना अति आवश्यक है, क्योंकि ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है और आपको ये पता नहीं होता कि ओकुन आखिर कौन था, ओकुन ने क्या कहा था। तो हम सबसे पहले लिए चलते हैं आपको ओकुन के नियम पर कि ओकुन का नियम क्या है। तो चलते हैं कि ओकुन का नियम क्या है। देखिए, ओकुन जो है वो कौन थे, इस बात को जानना चाहिए सबसे पहले कि ओकुन कौन थे, उन्होंने कौन सा नियम दिया था, क्या बात। तो जो ओकुन था उसका पूरा नाम था आर्थर ओकुन। क्या नाम था? आर्थर ओकुन। ये एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। अमेरिकी अर्थशास्त्री, देखिए कौन थे, एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, 16th या कहिए 1960 के आसपास, जिसको कहते हैं 60 के दशक में, 1960 के दशक में इन्होंने क्या किया कि अमेरिकन इकोनॉमी का स्टडी किया। और अमेरिकन इकोनॉमी का स्टडी करने के बाद जो इन्होंने निष्कर्ष निकाला वो काबिल तारीफ है। निष्कर्ष क्या था, पहले देखिए किस पर स्टडी किया था। इन्होंने जो स्टडी किया था वो स्टडी किया था प्रोडक्शन पर, प्रोडक्शन और अनएम्प्लॉयमेंट पर। किस पर? प्रोडक्शन यानी उत्पादन और बेरोजगारी। उत्पादन और बेरोजगारी के बीच के संबंधों का अध्ययन इन्होंने अपनी इस स्टडी में किया था। हाँ, तो उत्पादन और बेरोजगारी दोनों के बीच में तो इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, उस निष्कर्ष क्या निष्कर्ष था जिसको ओकुन के नाम से हम लोग जानने लगे, ओकुन के नियम के नाम से हम लोग जानने लगे। वो नियम कौन सा है ना? तो उत्पादन में जो वृद्धि है और बेरोजगारी में कमी, या सीधा कहें कि उत्पादन और बेरोजगारी के बीच के संबंधों का अध्ययन ओकुन ने अपने नियम में किया था। ओकुन ने, एक और नाम आता है जो फिलिप्स का है। फिलिप्स ने क्या किया था, उसका था बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच संबंध। मुद्रास्फीति के बीच के संबंध का स्टडी किया था, फिलिप्स ने किया था, इसलिए फिलिप्स के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो ओकुन है, ओकुन का नियम है। ओकुन ने क्या किया था कि उत्पादन और बेरोजगारी के बीच के रिलेशन का स्टडी किया था। और उस स्टडी में उसको क्या मिला, उस स्टडी में उसको क्या मिला, इस बात को हम लोग देखते हैं, जिसको ओकुन के नियम के नाम से हम लोग जानते हैं। चूँकि ओकुन एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट था, ये अभी हमने बताया। ओकुन ने क्या किया, USA के आंकड़ों का अध्ययन किया, उसी इकोनॉमी का आंकड़ा जो डेटा था वो कलेक्ट किया। और डेटा कलेक्ट करने के बाद उन्होंने उत्पादन, प्रोडक्शन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में जो रिलेशन था उसका स्टडी किया कि दोनों के बीच क्या रिलेशन है। कौन सा महत्वपूर्ण रिलेशन निकल के सामने आया, तो उस बात को जानिए। देखिए, ओकुन ने क्या कहा कि अगर इकोनॉमी में 3% की दर से वृद्धि होती है, कितना? 3% की दर से अगर इकोनॉमी ग्रोथ करता है 3% की दर से, तो बेरोजगारी की दर में 0.4, हाँ 3% के दर से ये ग्रो करेगा। और 3% के बाद प्रत्येक एक्स्ट्रा परसेंट ग्रोथ रेट बेरोजगारी में 0.4% की कमी करेगा। यानी अगर 3% के ग्रोथ रेट से इकोनॉमी डेवलप कर रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वह चेंज नहीं होगा, जस का तस बना रहेगा। क्या कहा था कि अगर 3% के दर से इकोनॉमी ग्रोथ करता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, तो
उस इकोनॉमी में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वह 0% चेंज होगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ओकुन ने कहा अगर 3% के बाद जितना एक्स्ट्रा परसेंट होगा तो वो एक्स्ट्रा परसेंट बेरोजगारी में 0.4% की कमी करेगा, यानी बेरोजगारी -0.5। अगर मान लीजिए 2% की वृद्धि हुई, यानी 3 + 2 5% के दर से इकोनॉमी डेवलप करने लगेगी, तो बेरोजगारी में कमी होगी 0.8%। यानी कि यहाँ पर इन्होंने उत्पादन में वृद्धि दर या कहिए इकोनॉमी के ग्रोथ रेट में वृद्धि दर और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच स्टडी किया था। अब ओकुन के नियम को हम एक फॉर्मूले की सहायता से देखेंगे। अभी तक आपने जो देखा और क्या कहा, ओकुन ने कहा कि अगर आर्थिक विकास की गति, इकोनॉमिक डेवलपमेंट 3% से कम होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। क्या कहा कि अगर इकोनॉमी का ग्रोथ रेट 3% से कम हुआ तो बेरोजगारी बढ़ेगी। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 3% हुआ तो बेरोजगारी जस का तस रहेगा। और अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट 3% से जितना ज़्यादा होगा, एक एक्स्ट्रा परसेंट इसको बेरोजगारी में 0.4% की कमी कराएगा। अगर 5% का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हो रहा है तो इसका मतलब है 0.8% के दर से बेरोजगारी घटेगी। ये बातें ओकुन ने अपने स्टडी में किया था और इसी को ओकुन के नियम के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब ओकुन के नियम को हम लोग एक फार्मूले की सहायता से देखेंगे ओकुन का नियम क्या है। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 इक्वेशन जो हमने लिखा है, ये ओकुन का नियम है कि डेल्टा U = -0.4 G - 3। अब यहाँ पर डेल्टा U क्या है? डेल्टा U है बेरोजगारी में कितना चेंज होगा, और G क्या है? G एक उत्पादन में वृद्धि दर कितना है। ठीक है, अगर मान लीजिए इकोनॉमी 5% की दर से ग्रो कर रहा है तो बेरोजगारी कितना कम होगा। तो इकोनॉमी 5% से ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, तो यहाँ पर G हमारा कितना हो गया 5। तो डेल्टा U कितना होगा, U यानी कि हमारा जो बेरोजगारी में कमी होगा कितना होगा। तो ये फार्मूला जो है -0.4 G - 3, इस फार्मूले पर इसको पुट कर दीजिए। तो -0.4 गुना G है यहाँ कितना 5, 5 में 3 घटा दीजिए तो -0.4 गुना 2 -0.8। यानी अगर इकोनॉमी 5% के रेट से डेवलप कर रही है तो बेरोजगारी में जो कमी होगी वह कितना होगा 0.8%। यानी हर एक एक्स्ट्रा 3% ग्रोथ रेट के बाद हर एक एक्स्ट्रा 1% ग्रोथ रेट बेरोजगारी में 0.4% की कमी करेगी। अगर 2% एक्स्ट्रा 3% ग्रोथ रेट के बाद है, यानी 5% है, तो 0.8% के रेट से अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। ये बातें ओकुन ने अपने नियम में कही। अब ओकुन के नियम को हम ग्राफ से भी देखते हैं। ओकुन ने अपने इस नियम को ग्राफ की सहायता से दिखाया, जो आप देख रहे हैं डायग्राम में। एक वाई एक्सिस पर जो है परसेंटेज चेंज इन रियल GNP है, यानी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है, और एक्स एक्सिस पर चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट है। ओकुन कह रहा है कि अगर 3% के रेट से इकोनॉमी ग्रोथ कर रहा है तो इकोनॉमी में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको चेंज नहीं होगा, वो 0% चेंज होगा। और इकोनॉमी में हर एक एक्स्ट्रा 1% 3% के बाद एक्स्ट्रा 1% ग्रोथ रेट बेरोजगारी में 0.4% की कमी करेगा। और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट मान लीजिए 8% है, तब क्या होगा, तब 1% पर कितना चेंज हो रहा है 0.4% बेरोजगारी कम हो रही है 3% के बाद एक्स्ट्रा। तो 8 में 3% का 5% बचा, 5 चौक 20, यानी 2%। अगर इकोनॉमी का ग्रोथ रेट 8% है, जिसका मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट जो है यह 2.0% की रेट से घटेगा, है ना। यह है ओकुन का नियम। यही बात ओकुन ने कही थी कि जो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है वो 3% अगर है तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वह अनएम्प्लॉयमेंट चेंज नहीं होगा, उसमें 0% चेंज होगा। और 3% के बाद प्रत्येक एक्स्ट्रा 1% अनएम्प्लॉयमेंट में 0.4% की कमी करेगा। तो ये था ओकुन का नियम। आशा है कि आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल घंटे का आइकॉन
ज़रूर बजा दें।